हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फेयर। तो कल मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी ऑन द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब मैं इस टॉपिक को जो है बुक से पढ़ाऊँगी, राइट। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ा दिया था, अब वही बेसिक हम थोड़ा सा बुक में भी पढ़ लेते हैं। We have earlier discussed how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना, कैसे प्लांट अपनी O2 और CO2 गैस की नीड को पूरी करता है ना। और CO2 को वो सुबह यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, है ना। ये सारा जो फूड प्रोडक्शन होता है ये लीव्स में होता है, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द बिल्डिंग ऑफ प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। अब प्लांट को सिर्फ O2 CO2 ही नहीं चाहिए, बट उसे कुछ और जो है सब्सटेंसेस, कुछ और थिंग्स, कुछ और मटेरियल्स भी चाहिए, ठीक है। तो अगर प्लांट को आयंस लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, तो वो कहाँ से लेगा प्लांट? सॉइल से। फॉर प्लांट द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो प्लांट को वाटर भी चाहिए प्लस मिनरल भी चाहिए। वाटर और मिनरल प्लांट कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा, राइट। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। तो प्लांट किसके थ्रू ये सारे सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, एक्यूमुलेट करता है सॉइल से? वो है रूट्स, right? If the distance between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body। देखो, रूट ने वाटर ले लिया, ठीक है, और मिनरल्स ले लिए। अब रूट को वही वाटर भाई आगे लीव्स तक पहुंचाना है ताकि लीव्स यूज़ करे वाटर को और खाना बनाए, है ना। लीफ को वही खाना जो है नीचे रूट और स्टेम तक भी पहुंचाना है। तो यही कह रखा है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता, मतलब जो जिसने वाटर ले लिया, मिनरल ले लिया, उसको बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाना है वाटर और मिनरल। ये जिसने खाना बना लिया लीफ ने, उसको बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाना है खाना। तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम होता ना, तो वही एनर्जी, वही रॉ मटेरियल्स जैसे कि फूड, वाटर, मिनरल, दे कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है इन प्रोडक्ट्स को, इन रॉ मटेरियल्स को, इन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। बट इफ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। पर प्लांट छोटा तो होता नहीं है, प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है, गर्थ बढ़ती रहती है ना। तो डिफ्यूज़न से ये जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे लीव से फूड का जो ट्रांसपोर्ट है बाकी ऑर्गन्स में, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रखा है एनर्जी इन रूट्स, मतलब लीव से खाना आएगा रूट्स तक, या बाकी रॉ मटेरियल्स रूट्स से हमें लीव्स तक पहुँचाने हैं जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है। तो जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, उसका गर्थ बढ़ेगा, तो डिफ्यूज़न अलोन प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, राइट। तो हमें कोई और मैकेनिज़्म चाहिए यही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। एनर्जी नीड्स डिफ़र बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। अब यही है कि एनर्जी की नीड हर बॉडी पार्ट को है प्लांट की, राइट। बट कुछ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसी पार्ट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसी पार्ट को कम एनर्जी चाहिए, राइट। और प्लांट का बॉडी का जो डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी की नीड भी होती है ना। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। अब ये एक कॉमन लाइन बता रखी है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, हम प्लांट्स में मूवमेंट इन द सेंस लोकोमोशन, राइट। तो प्लांट्स में हम लोकोमोशन नहीं देखते हैं, नहीं, प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते हैं, राइट। बट प्लांट में ना बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ ना डेड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल जाइलम टिश्यू बताया था, वो एक डेड टिश्यू है क्योंकि वो डेड सेल से बना हुआ है। मतलब उसमें एक टाइप ऑफ जो सेल है वो लिविंग है, लेकिन बाकी टाइप ऑफ सेल्स क्या है? डेड है ना।
As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. तो वही कह रहा है कि प्लांट को भी लोकोमोट नहीं करना है. मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट के जो टिश्यूज़ है वो डेड है. तो प्लांट की जनरली बाकी ऑर्गेनिज्म से जो एनर्जी नीड होती है ना वो कम होती है, इसलिए थोड़ा सा स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट यूज़ कर सकता है अपना यही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना. यहाँ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक अलग बता रखा है, मतलब डिफ्यूज़न क्यों नहीं है प्लांट में, डिफ्यूज़न से चीज़ें क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकती, क्योंकि भाई अलोन डिफ्यूज़न से जाएगा ना तो एक तो प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है, गर्थ बढ़ती रहती है, और डिफ्यूज़न ही मान लो होने लग गया प्लांट में तो यही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा. तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए प्लांट में जो डिफ्यूज़न से तो थोड़ी उसकी स्पीड फास्ट हो, पर होगा वो ही स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज प्लांट की एनर्जी कम नीडेड है उसको बाकी ऑर्गेनिज्म से, राइट. और जो है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ एंड सेल्स उसके डेड है, तो वहाँ तक तो एनर्जी प्रोवाइड करानी ही नहीं है ना. तो ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में जो डिफ्यूज़न से तो फास्ट है बट है उसकी स्लो ही स्पीड, मतलब डिफ्यूज़न से स्पीड उसकी ज़्यादा है, ठीक है. अब यही बता रखा है डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हावेवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज. अब ये जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का जो डिस्टेंस है ना ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हाइट एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, राइट. Plant transport system will move energy स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट. तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, एनर्जी यानी फूड जो लीव ने बनाया उसको बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, और रॉ मटेरियल यानी कि वाटर और मिनरल जो रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं उसको लीव्स और बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, ठीक है. दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स. ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है यही चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स में जो है होता है. एक है जाइलम दैट मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, द अदर इज फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो यही है कि जाइलम ट्यूब है जो कि एक टिश्यू है और एक फ्लोएम ट्यूब है जो कि एक टिश्यू है. फ्लोएम का काम है खाना ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो हमें पता है वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम टिश्यू करता है जो कि एक डेड टिश्यू होता है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो है डेड होते हैं, राइट. और जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है डायरेक्शन में, ठीक है. तो जाइलम टिश्यू में हमने पढ़ा है वेसल्स भी होती हैं, ट्रैकियार्ड्स होती हैं, है ना. ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ वाटर है जाइलम टिश्यू में, ठीक है. सो बेसिकली देखो होता क्या है, जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है ना प्लांट की बॉडी में, ठीक है, वो है ना कॉन्टिन्यूस कॉलम में प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है. मैं आपको ये नोटबुक में समझाती हूँ. देखो मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीफ मान लो, जस्ट इमेजिन इट, एंड ये इसका रूट है, रूट्स है, ठीक है. देखो जाइलम टिश्यू यहाँ रूट में भी प्रेजेंट है, ठीक है, ट्यूब है. जाइलम टिश्यू यहाँ स्टेम में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और जाइलम टिश्यू यहाँ लीव्स में भी प्रेजेंट है. तो ये ट्यूब है, लीफ का जाइलम टिश्यू, स्टेम का जाइलम टिश्यू और रूट का जाइलम टिश्यू एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है. अब इस टिश्यू में जो है ना ट्यूब, इसमें वाटर है और वो कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूस एक वाटर का कॉलम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है. कॉन्टिन्यूस वाटर का कॉलम प्रेजेंट है इस जाइलम टिश्यू में. अब होता क्या है देखो, एक तो नॉर्मल ये बता रखा है कि क्या होता है कि जो रूट होती है ना वो सबसे पहले जो सॉइल है ये,
तो उसमें ना बहुत सारे आयन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो रूट इन आयन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है सबसे पहले। इस वजह से एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ की कंसंट्रेशन और यहाँ की कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो पानी फिर फॉलो करता है इन्हीं आयन्स और मिनरल्स को और अंदर रूट में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो सिंपल मैकेनिज्म बता रखा है कि रूट कैसे एब्जॉर्ब करती है पानी को। ठीक है, असल में देखो होता क्या है कि जो ये लीफ है ना, इसमें से ये जो, जैसे यहाँ पे एक सेल है लीफ का, ठीक है, अभी इतना ही समझो। इस लीफ के सेल में से पानी निकलेगा। यहाँ पानी जो है वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेपर की फॉर्म में पानी बाहर निकलेगा। किससे बाहर निकलेगा? स्टोमेटा से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि वाटर का वेपर की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से लॉस होना। तो स्टोमेटा से पानी वेपर की फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो पानी है जो यहाँ वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था वो किसी सेल से आया होगा लीफ की, है ना। अब ये जो सेल है ना लीफ का, इसमें वाटर की कमी हो गई भाई, इसने अपना पानी लूज किया है ना, और वो पानी यहाँ वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और स्टोमेटा से बाहर हो गया है। तो इसमें कमी आ गई पानी की। तो ये सेल क्या करेगा, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना उनको ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी वाटर की, है ना। अब क्योंकि देखो ये एक कॉन्टिन्यूस कॉलम में प्रेजेंट है, मतलब अगर यहाँ खिंचाव हुआ, यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इस सेल में आ गए, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड था, है ना। तो हुआ क्या, ये जो कॉलम ऑफ वाटर है ना ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना इस कॉलम में, वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ठीक है, ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। एक वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग से भी अट्रैक्ट है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बेसिकली। तो अभी इतना समझो कि भाई कोई सेल था लीफ के अंदर, ठीक है, उसमें से पानी लॉस हुआ, तो वो वेपर की फॉर्म में यहाँ आ गया। ठीक है, यही वाटर वेपर बाहर निकल गया स्टोमेटा से। इसमें पानी की कमी हो गई तो इसको पानी की अपनी पूर्ति करनी है, तो इसने जाइलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनको ले लिया। हुआ क्या कि जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इंटरकनेक्टेड थे, है ना। तो अगर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल लिया है उस सेल ने जिसने वाटर लूज किया है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या लगाया, इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाया। तो बेसिकली ये जो पूरा वाटर कॉलम है ना ये ऊपर खिंचता गया, एक टेंशन क्रिएट हो गया, ऊपर खिंचता गया। और यहाँ वही पानी की कमी हो गई, तो रूट ने क्या किया, आयंस और मिनरल्स को जो है फटाफट एब्जॉर्ब किया ताकि वाटर जो है बेसिकली फिर से यहाँ कॉलम ऑफ वाटर जनरेट हो जाए। देखो आज मैंने ये बिल्कुल ही बेसिक सा बताया है कंसेप्ट। आज मेरा मेन मोटो यही था कि जो बेसिक मैंने आपको कल पढ़ाया है वो मैं आपको बुक से पढ़ा दूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी ना उसमें हम ये टॉपिक डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे कि जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और फ्लो में फूड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये थोड़ा सा कम समझ आया होगा, बट हम इसको कल फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम इसको कल और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।